अच्छा जी, मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं। जो नाना था वो आगे हैं। ठीक है, अब सबको अगर स्क्रीन शो हो रही है तो हैंड रेस कर दें ज़रा। ठीक है जी। अच्छा, तो आज का टॉपिक है हमारा साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस हम देखते हैं क्या है। Cyberspace can be defined as intricate environment that involves interaction between people, software, and services. It is maintained by worldwide distribution of information and communication technology device and networks. साइबर स्पेस का मतलब जनरली ये है कि ये पूरा जो एक इन्वायरमेंट है, एक पूरी जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे मल्टीपल मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन हो रही है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये पूरी जिस तरह कहते हैं ना, एक वो स्पेस है जी, पूरा यूनिवर्स एक स्पेस है। इसी तरीके से ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इसे आप साइबर स्पेस कहेंगे। ठीक है, वो दोबारा पढ़ता हूँ, कहते हैं साइबर स्पेस कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेट इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट जो आपस में जो है वो क्या नाम है, कनेक्टेड है, दैट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान इंटरेक्शन, सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरेक्शन, सर्विसेज के दरमियान इंटरेक्शन। इट इज़ मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स। यानी कि जितनी डिवाइसेस, नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिससे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो मतलब लोग अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, इस स्पेस को आप साइबर स्पेस कहते हैं। कहता जी, विद द बेनिफिट्स कैरिड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द साइबर स्पेस टुडे हैज़ बिकम अ कॉमन पूल यूज्ड बाय सिटीजन businesses, critical information infrastructure, military and governments, in a fashion that it makes it hard to induce clear boundaries among these different groups. The cyberspace is anticipated to become even more complex in the upcoming year. अच्छा जी, सारी बात का जो 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 एक कहते हैं मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि बेसिकली उसने पहले बताया कि साइबर स्पेस क्या है। ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरी इन्वायरमेंट जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, ये सारा का सारा एक साइबर स्पेस है। उसने कहा आने वाले दौर में ये और बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेट होगा, और इतना ज़्यादा यूज़र और इतनी ज़्यादा डिवाइसेस इस पूरे सिस्टम में जुड़ी हुई हैं कि ये इस पे इनको सेपरेट करना भी बड़ा मुश्किल है कि अच्छा जी ये यूज़र क्या यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बात ये है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा जो गैलेक्सी सिस्टम है, जो हमारी स्पेस है, वो जितनी कॉम्प्लिकेटेड है, चलो उतना नहीं तो एटलीस्ट उससे करीब करीब ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ जो है ना इस सिस्टम में जुड़ी हुई हैं। तो साइबर स्पेस क्या है जी? एक इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर, एक कम्युनिटी जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को जोड़ के बैठी हुई है, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये बात की कि आगे ये बिज़नेस है, ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी आज के दौर के लोग हैं, इवन के आम शहरी भी, वो भी किसी न किसी तरीके साइबर स्पेस से जुड़े हुए हैं, इस इंटरनेट कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। टॉपिक असल क्या है जी? साइबर सिक्योरिटी। जहाँ पे साइबर स्पेस है, जहाँ पे साइबर एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल हैं, तो भाई वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज और सिक्योरिटी ग्लिचेस तो आएंगे। तो उस चीज़ को डील करने के लिए बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी डोनेट्स टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसीजर्स इंटेंडेड टू सेफ गार्ड कंप्यूटर्स, नेटवर्क डेटा फ्रॉम अनलॉफुल एडमिटेंस, वीकनेस एंड अटैक्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इंटरनेट बाय साइबर डेलिंक्वेंट्स। अच्छा जी, आप अगर इस पहली लाइन को समझें तो सिंपल जो है, ये आपको मैं सिंपल कह रहा हूँ, बेशक आप अपने नोट रखना चाहते हैं तो रखें। साइबर स्पेस बताने के बाद जब हमने कहा कि भाई मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ सर्विसेज और पीपल आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी आएंगे, और इन सिक्योरिटी इश्यूज़ को जो साइबर स्पेस के अंदर आएंगे, इन्हें आप साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ कहेंगे। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? उसमें ये हो सकता है कि जी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो किसी अनऑथराइज बंदे के पास जा रही है, और उसको सिक्योर करना, जैसे कि बैंक की जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांजैक्शन है, ये कोई अनऑथराइज बंदे के एक्सेस में होंगी तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन, इस तरीके से आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स, इन सारों पर कोई अनलॉफुल, कोई इलीगल तरीके से यूजेज करता है या इस पे ज़रा हैकिंग के अटैक करता है, तो ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का इशू होगा, और ये साइबर सिक्योरिटी के जो है ना मॉडल के थ्रू डील किया जाएगा। ठीक है,
ISO 2 जो है 27001 इज़ द इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं उनको हम ISO कहते हैं। ये इसका ISO जो स्टैंडर्ड का नंबर है, हर ISO के नंबर होते हैं, वो है जी 27001, जो क्या कहता है दैट डिलीवर्स अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग, अप्लाइंग, फंक्शनिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा जी, साइबर स्पेस क्या हुआ जी, दोबारा मैं ज़रा बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन किसी को ना रहे। साइबर स्पेस है जी स्पेस जहाँ पे इंटरनेट की दुनिया जो है वो रिजाइड करती है, रहती है, जहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं और वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये साइबर स्पेस है। इस साइबर स्पेस में जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उन्हें साइबर सिक्योरिटी इशूज़ कहते हैं। सिक्योरिटी इशूज़ किस तरह के आते हैं, वो जी कि अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, किसी वेबसाइट को अटैक आ गया, हैक हो गया, कोई अनलॉफुल तरीके से कोई किसी वेबसाइट को या किसी सॉफ्टवेयर को या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पर पड़ी है उसे यूज़ कर रहा है, ये सारे साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। फिर एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम ISO 27001 है। इस तरह के मल्टीपल स्टैंडर्ड है, आपने सुना होगा कई चीज़ों के पीछे लिखा होता है ISO 9001, ISO 9000। ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसी डिफरेंट एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं। तो इसका जो नंबर है ISO स्टैंडर्ड का वो 27001 है, जो कि पूरा आपको डिटेल जो है ना वो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। ये कैसे आप साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो एक पूरे प्रोसीजर्स इसमें डिफाइंड है। आगे उसने क्योंकि ये वेबसाइट इंडिया की है तो उसकी बात की हुई है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम देखते हैं कि बेसिकली है साइबर सिक्योरिटी को हमने देखना है जी। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या हो सकती है? The cyber security policy is developing mission that caters the entire field of information and communication technology users and provide it includes। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में कौन कौन से लोग आते हैं? होम यूज़र्स आ रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेज जिन्हें आप बिजनेसेस कह सकते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, गवर्नमेंट आती है, और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ आती हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि हिस्सा हैं साइबर सिक्योरिटी साइबर स्पेस का, और इनको फिर जो है ख़तरा भी है, थ्रेट भी है साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ का, और इन्हीं के लिए बेसिकली पॉलिसी भी डिवाइस की जाएगी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसने कहा जी इट सर्व्स एज एन अथॉरिटी फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस एंड गाइड्स द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस। पॉलिसी में क्या बताएंगे? एक फ्रेमवर्क देंगे, एक इंस्ट्रक्शंस देंगे किस चीज़ की, कि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को कैसे डील किया जा सकता है। इट अलाउज ऑल सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डिजाइनिंग सुटेबल साइबर सिक्योरिटी policies to meet their requirement. The policy provide an outline to effective protect information system and networks. अच्छा जी, अब क्या हुआ कि हमने साइबर स्पेस को पढ़ा, साइबर सिक्योरिटी को पढ़ा, अब साइबर पॉलिसी को पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा साइबर पॉलिसी में कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं या किस पे ये किन के लिए फ़ायदेमंद होगी। वो होम यूज़र्स के लिए होगी, वो स्मॉल मीडियम और लार्ज बिजनेस लोगों के लिए होगी, वो गवर्नमेंट के लिए होगी, वो नॉन गवर्नमेंट के लिए होगी। तो अब पॉलिसी जो है वो एक जनरल पॉलिसी है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि ISO 27001 उसने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। फिर कंट्री वाइज भी पॉलिसी होती है। अब पाकिस्तान की अभी तक मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरह ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बड़ी क्लियर की हुई है। तब उस पॉलिसी में क्या होता है? उस पॉलिसी में कुछ जो है वो रूल्स और प्रोसीजर्स भी बनाए जाते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन भी बनाई जाती है। रूल प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन किस लिए? कि ताकि जो लोग अपने सिस्टम को, अपने घर को, अपने घर से मतलब रूल मिसाल तौर पर यहाँ पे तो नहीं है लेकिन बाहर आप देखते हैं कि स्मार्ट होम्स होते हैं। स्मार्ट होम से मुराद के जी आवाज़ से पूरा घर कंट्रोल कर रहे हैं, सारा कुछ इंटरनेट पे है। तो उनके लिए पॉलिसीज़, ये बिज़नेस जो चला रहे हैं उन लोगों के लिए पॉलिसीज़ कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस को, कैसे अपनी डीलिंग को साइबर, क्योंकि साइबर स्पेस में ही होनी है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही होनी है, उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइबर स्पेस की पॉलिसी जो है वो इन किस्म के मामलात और इन किस्म के लोगों को देखेगी। अच्छा जी, साइबर क्राइम क्या है जी? साइबर क्राइम हो गया जी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और एनी लेजिस्लेशन इन द कंट्री। अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन
हर जगह कोई ना कोई एक्ट बनाया गया है जिसके बेसिस पे साइबर क्राइम को डील किया जाता है। तो कहता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और एनी लेजिस्लेशन इन द कंट्री डज नॉट डिस्क्राइब और मेंशन द टर्म साइबर क्राइम, it can be globally considered as the gloomier face of technology. The only difference between traditional crime and cyber crime is the cyber crime involves in crime related to computers. अच्छा जी, वो कहता है कि वही वाली बात है कि साइबर क्राइम है तो सही, और बहुत सी जगह पे अब ये डिफाइंड भी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा रूलिंग, कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स और लॉज बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आम क्राइम के मुकाबले में साइबर क्राइम पे इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई है। आम क्राइम और साइबर क्राइम में कहता है फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप आम क्राइम शायद आम रियल वर्ल्ड लाइफ में कर रहे हैं और साइबर क्राइम आप इंटरनेट पे कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेवेंट क्राइम है। तो अब उसमें अब इसकी मिसाल ले लें, अगर आपने ये समझना हो कि साइबर क्राइम कितनी आम सी चीज़ लोगों ने ली हुई है। अब आप अपनी विंडोज़ करते हैं, आपको सबको आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस कर दीजिएगा, और पिछला जो है वो सारे की आवाज़ आई है, ठीक है। 4 लोगों ने किया, वैसे उम्मीद है बाकियों को ठीक है। अच्छा जी, अब साइबर क्राइम की वो बात कर रहा है कि उस तरह नहीं लिया जाता जिस तरह बाकी क्राइम है। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि अभी आप लोग क्या करते हैं कि बेसिकली विंडोज़ करते हैं, विंडोज़ की सीडी आप 50 रुपए की 100 रुपए की लेते हैं। अब ये बेसिकली एक साइबर क्राइम है, क्योंकि आपने क्या किया, विंडोज़ की बेसिकली वो जो है इलीगल कॉपीज़ बना के, ठीक है, वो 25-25 रुपए की सीडी बेची। ये साइबर क्राइम है। अगर आप इन कंट्रीज़ में जहाँ पे साइबर क्राइम का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है, तो आप जाएंगे ये इलीगल जो है वेबसाइट लेके, तो आपको वो एयरपोर्ट से नहीं पास होने देंगे। आप अब देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, आप हज़ारों सॉफ्टवेयर करते हैं, उनके क्रैक ढूंढ के उन्हें करते हैं, ये भी साइबर क्राइम है। ठीक है, कि आपने उसको जो बाय नहीं किया, उसे क्रैक फाइंड किया, उसका ये सारी किया। तो ये बहुत सी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे वो उन्होंने टोरेंट है और इस तरह की जो वेबसाइट है वो बैन की हुई है, और कोई अगर करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होता है। तो बेसिकली यही बात वो कर रहा है कि साइबर क्राइम को आम क्राइम की तरह समझा नहीं जाता। क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि ये समझते हैं कि जी कंप्यूटर पे कौन सा क्राइम होना है। तो बेसिकली ये साइबर क्राइम को समझने के लिए ये है कि कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेवेंट आप कोई भी अनलॉफुल कोई इलीगल एक्ट करते हैं तो वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। अच्छा जी, क्या क्या हो सकते हैं साइबर क्राइम, किस तरह के हो सकते हैं? अच्छा जी, ट्रेडिशनल थेफ्ट है, क्या है जी? अ थीफ ब्रेक्स इनटू रैम्स हाउस एंड स्टील्स एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द हाउस। अच्छा जी, एक आम चोरी क्या होगी? कोई बंदा आया घर में, उसने घर से चोरी कर ली। हैकिंग में क्या होगा? अ साइबर क्राइम हैकर सिटिंग ऑन हिज ओन हाउस थ्रू हिज कंप्यूटर हैक्स द कंप्यूटर ऑफ रैम एंड सर स्टील। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, ये तो आपका एक ट्रेडिशनल चोरी है जहाँ पे सारे जो है ना इंटरनेट के थ्रू रेलेवेंट जितनी लोग हैं, डिवाइसेज एंड सर्विसेज वो जुड़ी हुई हैं, इस स्पेस के अंदर कोई क्राइम होगा उसे साइबर क्राइम कहेंगे। साइबर क्राइम जो है वो आपका किस तरीके से होगा या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? उसमें पॉसिबिलिटीज़ यही हो सकती हैं कि वो हैकिंग हो रही हो, कोई ऐसा बंदा अनलॉफुली आपका कोई डाटा यूज़ कर रहा हो जो उसका हक नहीं है, आप किसी की सॉफ्टवेयर को पायरेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, ये सारे सारे के सारे साइबर क्राइम हैं। डेवलप कंट्री में इस पर काम है, डेवलपिंग कंट्री में इसको कंसीडर इस वजह से नहीं किया जाता क्योंकि ये कोई सीधी सादी चोरी नहीं है। आपका एक चोर किसी घर से कोई चीज़ उठाता है तो वो आपको लगता है कि चोर है, लेकिन कोई इंटरनेट में बैठे किसी की चीज़ चुरा रहा है आपको वो चोर नहीं लगता, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और इसका कंप्यूटर यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या था जी? हाँ, उसके बाद उसने कहा जी नेचर क्या है? नेचर यही है कि बेसिकली आपका 21st सेंचुरी में और क्राइम्स के साथ इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया क्योंकि अब हर चीज़ इंटरनेट पे है। उसके बाद उसने कहा जी किन चीज़ों के लिए थ्रेट है? पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है, स्टेट की नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट है, और ये बेसिकली ग्लोबली जो कंट्रीज़ का आपस में इंट्रैक्शन है या ट्रेड हो रहा है उसके लिए भी थ्रेट है। कहते हैं कि जी है साइबर ये हैकिंग या ये सारी चीज़ें करता कौन है? क्या मकासद हो सकते हैं? या तो उसका मकसद होता है कि ये बताना कि मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, या ये हो सकता है कि पैसे चुराना, और या हो सकता है कोई स्टेट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो उसको डील करना या उसको लीक करना। अच्छा, करने का तरीका क्या है कि मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंटरनेट के कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनको ये एक्सप्लॉइट करके, जिसको उसका इस्तेसाल करके ये बेसिकली किसी की इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं, किसी के लिए जो है वो इशू भी करते हैं, पैसों की चोरी भी होती है इससे। ये मतलब इससे ये कंसर्न्स आ सकते हैं। कैसे डील किया जा सकता है इससे? वही वाली बात है, इस पर प्रॉपर लॉ बनाया जाए,
उसके बाद पीपल को अवेयरनेस दी जाए, उसके बाद जो क्या कहते हैं इसको डील करने के लिए जो टूल्स हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाए, और जो है प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसेस हैं इनको सपोर्ट किया जाए। अब जिस तरह की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ को, लोगों को हैकिंग से बचाने के लिए कुछ करते हैं, तो फिर ये भी एक मॉडल है इस किस्म के क्राइम से बचने का। अच्छा जी, इसकी समरी देख लेते हैं जी क्या कहता है। साइबर लॉ जो है ये बेसिकली आपका मकसद साइबर लॉज का यही हो सकता है कि ये साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ को डील करें। हर कंट्री के अपने अपने साइबर लॉज होते हैं, और बेसिकली ये किस चीज़ को डील करने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स या साइबर क्राइम्स जो हैं, क्राइम साइबर क्राइम कौन से जो साइबर स्पेस में किए गए हैं वो साइबर क्राइम है, उनको डील करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए जाएँ और डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स बनाए जाएँ। अच्छा जी, ये एक जनरल